बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका ने ईरान का असलहे से लदा हुआ एक नहीं बल्कि 2 जहाज पकड़ लिए हैं। ना सिर्फ अमरीका ने ईरान के असलहे से लदे हुए इन 2 जहाज़ों पर कब्जा किया है जिसके अंदर करोड़ों डॉलर का असलहा था जो यमन की तरफ स्मगल किया जा रहा था, बल्कि अमरीका ने दावा किया है कि ईरान की 4 ऑयल टैंकर भी पकड़े गए हैं जो यमन की तरफ जा रहे थे और हूसियों को पेट्रोल स्मगल कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन काम कहा जा रहा है, अल जज़ीरा पर और दीगर आलमी ज़राए अबलाग पर रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि ये सबसे बड़ी कार्रवाई है जो इस साल की गई है, जो ईरान के खिलाफ अमरीका की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसके अंदर ईरान का असलहा स्मगल करते हुए अमरीका ने पकड़ा है और इसी तरह से जो पेट्रोल स्मगल हो रहा था वो भी अमरीका ने कब्जे में ले लिया है। इस हवाले से ईरान ने अमरीका को धमकी दी है कि उनकी जो कश्तियां हैं या जो उनके बाहरी जहाज़ हैं इन पर अमरीका कब्जा नहीं कर सकता है। आप जानते हैं वियना के अंदर अमरीका, यूरोप और ईरान के दरमियान जोहरी हथियारों पर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और इस हवाले से इसराइल का भी दबाव है कि अमरीका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करें और ईरान के जोहरी हथियारों को तबाह करें। नाज़रीन, आलमी सतह पर यह खबरें तो गर्दिश कर रही हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंग है, लेकिन दुनिया के कई माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान पसे पर्दा अच्छे ताल्लुकात हैं और दुनिया को दिखाने के लिए इनके दरमियान टोपी ड्रामा जारी है। दूसरी तरफ से इसराइल ने यह भी दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ जो शाम के अंदर बमबारी की गई थी लास्किया पोर्ट पर, वहाँ पर ईरान का ख़तरनाक असलहा था जिसे तबाह कर दिया गया है। लेकिन माहिरीन इस बात को मानते हैं कि दरअसल इसराइल ईरान के कंधों पर सवार होकर शाम के अंदर और इराक के अंदर कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि यमन से हूसियों के ताबड़तोड़ हमले सऊदी अरब पर जारी हैं। हूसियों की जानिब से ईरान से असलहा लेकर सऊदी अरब पर बरसाया जा रहा है और सऊदी अरब के पास मिसाइल सिस्टम ख़त्म हो गया है और मिसाइलों को रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। इसी हवाले से सऊदी अरब ने अमरीका से, यूरोपीय ममालिक से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर मिसाइल सिस्टम फराहम किया जाए, एंटी मिसाइल सिस्टम फराहम किया जाए, जिसके ज़रिए से वो यमन से आने वाले हथियारों को, मिसाइलों को, रॉकेट्स को रोक सके। लेकिन नाज़रीन अमरीका की कांग्रेस के अंदर है, अमरीका की सेनेट के अंदर है, सऊदी अरब को असलहा देने के खिलाफ बिल मंजूर हुआ है और इतलात ये सामने आ रही हैं कि $600 मिलियन का असलहा सऊदी अरब ने फौरी तौर पर अमरीका से खरीदने का कहा था, लेकिन अमरीकी सेनेट ने यह असलहे की डील रोक दी है और यह इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी अरब इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है। सऊदी अरब मगरब की, अमरीका की बातें नहीं मान रहा है और सऊदी अरब यमन के अंदर आम शहरियों पर असलहा बरसाता है, लिहाजा सऊदी अरब को असलहा नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि आलमी सतह पर खुफिया ताकतें ये प्लान किए हुए हैं कि ईरान के हमले और हूसियों के हमले सऊदी अरब पर बढ़ें और सऊदी अरब को नुकसानात हों, ताकि सऊदी अरब जो पेट्रोल को महंगा किए हुए है या जो सऊदी अरब की जो तरक्की है ये रुक सके और सऊदी अरब को तकसीम किया जा सके। इसी हवाले से नाज़रीन सऊदी अरब काफ़ी मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो चुका है। सऊदी अरब के पास अपने दिफा के लिए ना तो कोई अपने मुल्क के अंदर असलहा बनाने वाली फैक्ट्री है और ना ही अब अमरीका और दीगर मुल्क सऊदी अरब को असलहा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये राय दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से और तुर्की से असलहा लेना चाहिए और पाकिस्तान और तुर्की दोनों सऊदी अरब की भरपूर मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब की फौजों की जानिब से, सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद की जानिब से यमन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ और हमले जारी हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग पर खबरें नशर हो रही हैं कि मारब के इलाके में, सना के इलाके में और दीगर जगहों पर हूसियों के मिसाइल सिस्टम को तबाह किया गया है, हूसियों की ड्रोन कैपेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया है और असलहे के बड़े बड़े ज़खायर को सऊदी फौजी इत्तेहाद ने बमबारी करके तबाह कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन 6-7 साल की इस जंग के अंदर 4 लाख यमनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लाखों हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं और अब काफ़ी मुश्किलात हैं सऊदी अरब को यमन से हूसियों के मिसाइल हमलों की वजह से, और हूसियों को मिसाइल बाकायदा ईरान की जानब से फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से ईरान को भी किसी तरह से अमरीका ने, यूरोप ने, आलमी जो तंजीमें
में हैं उन्होंने नहीं रोका है और ये जंग जारी है और इस जंग से दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अमेरिका ने इंसानी हकूक़ की वायलेशन के नाम पर अमेरिका जो शाम और ईरान की कंपनियां हैं और ओहदेदार हैं उन पर पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि शाम के अंदर और ईरान के जो ऑफिशल्स हैं ये आम शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, इस वजह से इन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन हैरत इस बात पर है कि अमेरिका की पाबंदियां 4-5 सालों से ईरान पर लगी हैं, इसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर रहा है। ईरान दुनिया के साथ तिजारत कर रहा है, पेट्रोल बेच रहा है, असलहा बेच रहा है और असलहा खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका की पाबंदियां जो ईरान पर हैं या शाम पर हैं, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। आप जानते हैं यूएई के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दौरा किया था तुर्की का। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसको दोनों तरफ से हुकूमती शख्सियात मॉनिटर कर रही हैं। अब इत्तलात ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने तुर्की से असलहा खरीदने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात का एक हाई लेवल डेलीगेशन तुर्की पहुंचा है जो तुर्की से असलहा खरीदेगा और इस हवाले से इत्तलात ये हैं कि तुर्की यूएई को ड्रोन तैयारे और मिसाइल और बाहरी जहाज़ भी फराहम कर सकता है। अच्छी बात है अगर मुसलमान मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करें और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखें तो इससे फ़ायदा दोनों तरफ से मुसलमानों को होगा और इससे फ़ायदा इससे फ़ायदा मुसलमानों के इत्तिहाद में होगा और साथ साथ जो कुफरिया ताकतें हैं उनकी जो साजिशें हैं वो दम तोड़ेंगी। सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और गल्फ़ मालिक के साथ तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और यही ताल्लुकात की बेहतरी मुसलमानों के इत्तिहाद के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है। ये खबर इराक से है। इराक के अंदर बसरा में धमाका हुआ है जिसके अंदर 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इराक के अंदर वहाँ पर जो मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें हैं वो वहाँ के अमन व अमान को ख़राब कर रही हैं। दाइश और ईरान नवास मलेशियाओं के दरमियान झड़पें भी जारी हैं और इन झड़पों की वजह से नुकसान आम शहरियों का हो रहा है। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूदियों के हमले जारी हैं। फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती भी की जा रही है। आज भी नाज़रीन ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के लिए यहूदियों ने इसराइली फ़ौज के प्रोटोकॉल में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की है और सैकड़ों यहूदी मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर हमले भी यहूदियों के बढ़ चुके हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कई फ़लस्तीनी मुसलमान नौजवान शहीद हो चुके हैं जिनको इसराइली फ़ौज ने गोलियां मारकर शहीद किए हैं। इसी हवाले से हमास ने धमकी दी है कि इसराइल हालात को ख़राब कर रहा है और ये हालात की ख़राबी इसराइल की तबाही की सबब होगा, अलामत होगा और इसके लिए हमास बदला लेने का हक पूरा का पूरा रखती है। नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर अब दफ्तरों के अंदर काम करने के जो औकात हैं वो तब्दील हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने आइंदा साल यानी साल 2022 से बाकायदा जुमे की छुट्टी को मुस्तकिल ख़त्म कर दिया है। हफ्ते और एतवार को छुट्टी करने का ऐलान किया गया है, जबकि यह कहा गया है कि हफ्ते के अंदर 4.5 दिन काम हुआ करेगा और जुमे के दिन आधी छुट्टी होगी जो 12 बजे तक होगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि दफ्तरी औकात सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे और जुमे के दिन 12 बजे छुट्टी हो जाएगी और वो लोग जो घरों से बैठकर काम कर सकते हैं वो जुमे के दिन घरों से काम कर सकेंगे। और एतवार को पहला दिन होता था, वर्किंग डे होता था, तो अब एतवार को भी छुट्टी कर दी गई है। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा गया है, मुत्तहिदा अरब इमारात के ऑफिशियल ने कहा है कि दरअसल इमारात को दुनिया से हम आहंग करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। नाज़रीन इसी तरह की इतलात सऊदी अरब के अंदर और दीगर ममालिक से भी मौसूल हो रही हैं कि वहाँ भी जल्द छुट्टियों के जो औकात हैं यानी जो जुमे की छुट्टी है उसे ख़त्म करके हफ्ता और एतवार इन 2 दिनों को छुट्टी का दिन करार दिया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन ये दुनिया भर से अब तक की बड़ी खबरें थी, ताज़ा खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मज़ीद खबरों के लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ देखने को मिल जाती हैं। और इसी तरह से आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुपों के अंदर शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।